प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमने भोपाल संभाग स्टार्ट कर दिया था और उसमें भी पहला जिला भोपाल हमने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट जिला है भोपाल संभाग के अंतर्गत वह है सीहोर जिला। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि पहले आपको बताया गया था जब भोपाल पढ़ाया था कि भोपाल जो थी पहले सीहोर जिले की ही एक तहसील थी, है ना, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ की जनसंख्या कितनी है। 13,11,332। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको जनसंख्या से वहां ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, इस टाइप से आपको ध्यान रखनी है। ये एग्जैक्ट आपको इसका ये ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए, सीहोर की जो जनसंख्या है वह है 13,11,332। लिंगानुपात 918 है। साक्षरता की दर देखी जाए तो 70.1% है, 70.1%। ठीक है, क्षेत्रफल है 6,578 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व तो देखा जाए तो 199 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो बात हो गई एक बेसिक जो आंकड़े जो हैं यहाँ के उसकी। बात की जाए सीहोर के अंदर कितनी तहसीलें आती हैं, तो 8 तहसीलें आती हैं सीहोर के अंतर्गत। ठीक है, कितनी? 8 तहसीलें आती हैं। एक बार आप थोड़ा सा नाम ध्यान रख लीजिए, कुछ तो आपको अपने आप ही ध्यान आ जाएगा क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी प्रसिद्ध चीजें हैं कि वह आपको अपने आप पता, मतलब आप खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा ये यहाँ इसी के अंतर्गत थी। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी तहसील है। एक तो सीहोर, आष्टा। ठीक है, आष्टा क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका उद्गम है यहाँ, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर इच्छावर, बुधनी। बुधनी आपने पढ़ा होगा, क्या है यहाँ पर, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। ठीक है, तो बुधनी, नसरुल्लागंज, रेहटी, श्यामपुर, जावर, ये 8 तहसील है जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, सीहोर, आष्टा, इच्छावर, बुधनी, नसरुल्लागंज, रेहटी, श्यामपुर, जावर। ठीक, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेला लगता है, सलकनपुर देवी मेला। ठीक है, जब मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी मेलों के बारे में तो वहां पर भी आपको ये बताऊंगी मैं, और एक बार शायद मैं पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ। अब वो आप सोचिए मैंने किस वीडियो में बताया था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सीहोर में सलकनपुर देवी मेला लगता है। ठीक है, यहाँ पर मंदिर है बीजासन माता का। ठीक है, बीजासन देवी है और वहां पर नवदुर्गों में सलकनपुर देवी मेला लगता है, मतलब सलकनपुर एक जगह है वहां पर मेला लगता है, इसलिए उसका नाम क्या है, सलकनपुर देवी का मेला। ठीक है, वहां पर किसका मंदिर है, बीजासन देवी का मंदिर है। ठीक है, नवरात्रि में ये मेला लगता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब लगता है मेला, तो नवरात्रि में लगता है। कहां पर लगता है, सीहोर जिले में सलकनपुर में। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक गिन्नौरगढ़ का जो किला है, वहां के तोते बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो किसमें आता है, सीहोर जिले में। ठीक है, इसके बाद उद्योग की बात कर ली जाए तो उद्योग जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहां पर है, बुधनी में, और बुधनी कहां पर है, सीहोर जिले में। ठीक है, तो बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना। फिर भोपाल शुगर मिल सीहोर। अब भोपाल नाम है शुगर मिल का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भोपाल में है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। भोपाल शुगर मिल्स कहां पर है, सीहोर में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भोपाल शुगर मिल्स किस जगह है, तो आपको ये सीहोर ही टिक करना है क्योंकि कहाँ है ये, सीहोर में है। ठीक है, तो 2 उद्योग प्रसिद्ध है, बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना और भोपाल शुगर मिल्स। ये तो हो गई सीहोर जिले के उद्योगों के बारे में जानकारी। इसके बाद नदी, जैसा मैंने आपको बताया आष्टा से नदी निकलती है,
आष्टा तहसील से पार्वती नदी और कोलार नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो जब नदियां हम पढ़ेंगे कि कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो वहां का ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक है, पार्वती नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? आष्टा तहसील से। कोलार नदी का कहां से हो रहा है? आष्टा तहसील से। अब कोलार नदी के नाम से आपको एक चीज और याद आनी चाहिए, कोलार जलाशय परियोजना। याद आ रहा है कुछ? अगर आपने कभी भी पढ़ा हो या आपने कोई क्वेश्चन देखा है तो पूछा गया है इस टाइप से क्वेश्चन। कोलार जलाशय परियोजना कोलार नदी पर है, कहां पे हुई? सीहोर जिले में हो गई। ठीक है, तो ये भी है कोलार जलाशय परियोजना। ठीक है, नदियां, दो नदियों का उद्गम हो रहा है सीहोर जिले से, आष्टा तहसील से हो रहा है पार्वती नदी और कोलार नदी। ठीक है, कोलार नदी परियोजना भी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय है, ये देश का पहला है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो एक्चुअली ये जितने भी प्रीलिम्स के फैक्ट हैं या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है तो उसमें ये एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देश का चूंकि ये पहला है तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एमपी का फर्स्ट नहीं है, पूरे भारत का पहला है। आवासीय खेल विद्यालय कहां पर है? सीहोर में। ठीक है, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। नेक्स्ट, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र है बुधनी में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से ही विधायक हैं, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तथा सीहोर जो है उनका गृह जिला है। चूंकि अभी मुख्यमंत्री वही है तो उनके बारे में इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए कि कहां से वह विधायक हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है हमको। फिर पानगुड़ारिया बुधनी से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। लीजिए, ये प्राचीन भारत के इतिहास का भी कुछ एक क्वेश्चन आ गया कि अशोक के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? पानगुड़ारिया, जो कि कहां है? बुधनी तहसील में। ठीक है, पानगुड़ारिया बुधनी से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। फिर सादामारू की गुफाएं हैं, शहीद चैन सिंह की छतरी है। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित प्राचीन गणेश मंदिर भी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित गणेश मंदिर। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, जैसे कि मैंने बताया कि कांस्टेबल का एग्जाम अब आने वाला है जो कि मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो वो 15-20 दिन चलेगा, तो आपको एक एक मतलब फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि बस सुपरफिशियल ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो इसलिए किस जिले में क्या क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, और इस बार भी चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। सीहोर जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, पुराना नाम सिंधपुर है इसका। ठीक है, 8 तहसील है इसके अंतर्गत, सीहोर, आष्टा, इच्छावर, बुधनी, नसरुल्लागंज, रेहटी, श्यामपुर और जागर। मेला लगता है यहाँ पर सरगुनपुर देवी का, बीजासन देवी का मंदिर है, वहां पर लगता है, नवरात्रि में लगता है। गिन्नौरगढ़ के किले के तोते प्रसिद्ध हैं। 2 उद्योग हैं प्रसिद्ध, बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना है और भोपाल शुगर मिल्स है। ठीक है, भोपाल शुगर मिल्स। नदियों की बात करी जाए तो 2 नदियां निकल रही हैं आष्टा तहसील से, एक तो पार्वती नदी, एक कोलार नदी। आप चाहें तो मैंने आपको जैसा लास्ट टाइम पे बताया था कि आप ऐसे 2-3 पेजों पे हेडिंग डाल लें, जैसे एक में आप डाल लें कौन सी नदी कहाँ है या उसका उद्गम, एक पर डाल लें आप मेले, इस टाइप से आप डाल लें, और जब आप ये जिले पढ़ रहे हैं तो इनमें से जो जो भी फिल्टर हो रहा है वो आप उस पेज पे लिखते जाएं, तो ऐसे करके आपका पूरा बंच तैयार हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर कोलार जलाशय परियोजना है, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय है यहाँ पे, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र है बुधनी में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से ही विधायक हैं, सीहोर उनका गृह जिला है। पानगुड़ारिया से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सादामारू की गुफाएं हैं, शहीद चैन सिंह की छतरी है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित गणेश मंदिर है। ठीक है, तो ये सीहोर के बारे में सारे फैक्ट्स अपन ने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे विदिशा जिला। ओके, थैंक यू।